स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विद डेप्स पे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम में कई बार कहीं ना कहीं तक घुमा के या फिर किसी न किसी तरीके से एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे। देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। यहाँ पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पाली ग्रंथों में गाँव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है उनमें? तो उन्हें भोजक कहा गया है। जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो वो अवंतिका था। ठीक है, उज्जैन है, यहाँ पर भी कुंभ का मेला लगता है और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये शिप्रा नदी के किनारे आपका स्थित है। ठीक है, नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो वो कौन था? महापद्म था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? मतलब जो हमारा प्राचीन भारत था उसमें पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? तो ईरानियों ने किया था। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो वो कौन सा था? तो वो घनानंद था। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो वो कौन था? घनानंद था। ठीक है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो कहाँ भेजा था उनको? उनको भेजा था तक्षशिला में भेज दिया था। इस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था, तो वो सम्राट अशोक का नाम था। तो क्या नाम था उनका? देवान प्रियदर्शी था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। जो का कलिंग का युद्ध था ये मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मानभन के बीच में लड़ा गया था। और कहाँ लड़ा गया था? कलिंग में लड़ा गया था, इसीलिए इसे कलिंग का युद्ध कहा जाता है। यह प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था या ग्रहण कर लिया था? तो कौन थे वो? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य समाज में कौन सी मुद्रा चलती थी? चलती थी कौन सी? पर्ण मुद्रा चलती थी। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो कौन था? कुणाल था। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? वो कौन थे? कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य। और उनको क्या कहा जाता था? कौटिल्य के नाम, उनका नाम क्या था? तो उन्हें चाणक्य भी कहा जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा हुआ करता था? तो कौन सा हुआ करता था? तक्षशिला हुआ करता था। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो क्या नाम था? इंडिका। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। शिलालेख किसे कहते हैं? इस पे कैसे कैसे कहते हैं? जो पत्थर पे जो लिखा हुआ होता है ना, उसी को हम लोग शिलालेख कहते हैं। और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं अपन? पेट्रोग्राफ। क्या बोलते हैं? पेट्रोग्राफ। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया था? तो 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने द्वारा लगाया गया था। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो वो उनका क्या था? परिवार था। हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? तो मात्र सत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक नहीं था। मतलब मात्र आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पावासी क्या कहते थे? उसे वो टेराकोटा कहते थे। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान कहाँ मिलते हैं? सिंधुकालीन स्थल चनहुदड़ों में मिलते हैं। किस खेल का प्रश्न हड़प्पा के समय था? तो शतरंज का था। हड़प्पावासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? तो किसे मानते थे वो? फाख्ता को मानते थे। अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो आपको इस सब क्वेश्चंस की PDF आपको टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं उसको। स्वास्तिक किसकी दीन है? तो वो हड़प्पा सभ्यता वासियों की दीन है। कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? तो वो कहाँ से मिलती है? हड़प्पा सभ्यता से ही मिलती है। कपास को यूनानी क्या कहते थे? तो वो कहते थे सिंडोन कहते थे उसे। खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था या किसका उपयोग करते थे? तो पहले हम लोग हल का उपयोग करते थे खेत की जुताई के लिए। जो सैंधववासी थे वो मिठास के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया करते थे? तो वो शहद का इस्तेमाल किया करते थे। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो वो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। हड़प्पा के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाया था? तो वो ग्रिड पद्धति को अपनाया था उन्होंने। हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो उसमें क्या विशेषता थी उनकी? निकास प्रणाली की, मतलब जो भी निकलने की व्यवस्था थी उनकी वो काफ़ी अच्छी थी, वही उनकी विशेषता थी। हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है सैंधवकालीन मोहरों से मिलती है। चित्ताक्षर लिपि को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो किससे पुकारते हैं?
बेंड्रोफेड्रम लिपिड से पुकारते हैं उसे हम। आज़ादी सन 1947 के बाद भारत में सबसे अधिक कहाँ हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई थी? तो कहाँ हुई थी मतलब अपने भारत में, स्वतंत्र भारत में की बात की जाए तो वो कहाँ पे? गुजरात में। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। में कितना टाइम लगा था? तो लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे आपके, ठीक है। कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? तो किसको कहते हैं अपन? किसको कहा जाता है? तो वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर से किया जाता है। और जो दूध के लिए क्रांति चलाई गई थी उसे क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति कहा जाता है उसको। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वो कौन थे? वर्गीस कुरियन थे। कौन थे? वर्गीस कुरियन। ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफ़ी बार पूछेंगे, जैसे एसएससी रेलवे वगैरह क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से अच्छे से याद कर लीजिएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाना धातु कौन सा, धातु तत्व कौन सा है? तो वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का वो क्या होता है, सिंबल क्या होता है? तो वो होता है आपका Al होता है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो किसका बना होता है वो? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाना तत्व कौन सा है? तो वो कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है हमारा, जिसका सिंबल होता है O2, ठीक है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो वो कौन करते हैं? एपिथेलियम ऊतक करते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो कुत्ता बनाया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? किसने किया था? कौन से वैज्ञानिक थे? वो डेवी थे। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो वो कौन उत्पन्न करता है आपका? वो बाघ करता है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती हैं, क्या लेके जाती हो अपने संग में या साथ में? ऊर्जा ले जाती हैं। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है आपका? तो किरीट वाला भाग दिखाई देता है। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? उनकी ट्रिक याद करने की क्या है? सबको पता भी होगी, विबग्योर है, ठीक है। टाइपराइटर जिसे हिंदी में हम कहते हैं टंकर मशीन, उसके आविष्कारक कौन है? तो वो कौन है? सोल्स है। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो क्या उसे कहते हैं? हम एसीटम कहते हैं। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो किसका करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का या ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो वो कवकों द्वारा या फंजाई के द्वारा होता है। आम का वानस्पतिक नेम क्या है? तो वो है मैग्नीफेरा इंडिका। कॉफी पाउडर साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी पूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो वो किससे प्राप्त होता है? वह जड़ों से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला है। और लिटमस पेपर को किससे बनाया जाता है? तो किससे बनाया जाता है? लाइकेन से बनाया जाता है। कोबोल का पूरा नाम क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका पूरा नाम हो जाता है। आपके कॉफी में क्या पाया जाता है? तो इसमें कैफीन नामक प्यूरिन पाया जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। उसका पीएच मान कितना होता है? तो वो 6.6 पीएच होता है। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? तो करते हैं किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो अनुच्छेद 51A में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना है? तो वो करना है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? तो वो लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 99 में वर्णित है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अध्याय में वर्णित है? तो वो कितने? 4th में, 4th में या फिर 4th में वर्णित है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? मतलब किससे किससे? अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक वर्णित है वो। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो किससे आती है? लैक्टिक अम्ल के उससे आती है। अम्ल में कौन सा एसिड पाया जाता है या अम्ल पाया जाता है? उसमें टार्टेरिक अम्ल या टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है।
मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं। किस तंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो किसकी होती है? पैरामीशियम की होती है। केचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो केचुए की एक भी आंखें नहीं होती हैं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए। आप बॉक्स में कमेंट करेंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ओके। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो कितने का होता है? 1350 ग्राम का होता है। रक्त में पाई जाने धातु क्या है? तो वो लोहा है। किण्वन का उदाहरण क्या होता है? दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीली आटे का खट्टा होना। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? मतलब कौन सा फूड ऐसा है जो हमारे शरीर में नए ऊतकों की या टिश्यूज की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वो कौन है? पनीर है। कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो वो कौन है? ड्रैको है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो वो किंग कोबरा है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो वो कौन सी है? व्हेल शार्क है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो वो डाई स्टील के कारण आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो वो लाल रंग का विक्षेपण ज्यादा होता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर ने किया था। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने किया था? किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो मिल्खा सिंह को जाना जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसमें पाया जाता है विटामिन सी पाया जाता है। उदय शंकर किससे संबंधित है? तो वह नृत्य से संबंधित है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जिला परिषद होता है। जिला परिषद होता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ऊपर आता है आपका जिला परिषद आता है। जिला परिषद के बाद आपका क्या आता है? पंचायत आता है। ये जिला पंचायत से कह सकते हैं आप। उसके बाद क्या आता है? आपका आता है ग्राम पंचायत। ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? करवती है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो वो रुपया है। जैसे अपने यहाँ का मुद्रा है रुपया है, वैसे श्रीलंका की भी मुद्रा क्या है? रुपया है। और किस देश का मुद्रा का नाम रुपया है? आप कमेंट में जरूर बताएं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो उन्होंने लिखी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? उसमें मीथेन गैस पाई जाती है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश स्थित है। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? चीन है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। भारतीय सेना में विजयन नाम क्या है? तो ये नाम है एक टैंक का है। चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत में आया था? विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। प्रख्यात सिनेमा कलाकार कपूर और राज कपूर में संबंध क्या है? तो ये लोग क्या है? बाप बेटे हैं। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाता है? असम। और धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो वो किसको कहा जाता है? अपन पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। ये दिखा जैसे भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल, इसीलिए इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो वो दिल्ली के में स्थित है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो वो आंध्र प्रदेश की है। नील नदी किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो मिश्र सभ्यता का विकास हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए है। उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड और भी वीडियोस इससे पहले रीजनिंग बाकी रीजनिंग और जीएस की वीडियोस हैं डली हुई, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। उन वीडियोस की लिंक जो है आपको कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।